इस बार की जो लोकसभा चुनकर के आई है उसमें सबसे ज्यादा महिला सांसदों की संख्या है। 78 महिला सांसदों की संख्या है। और चूंकि बीजेपी सबसे ज्यादा सीटें जीत करके आई है इसलिए बीजेपी की सबसे ज्यादा महिला सांसद है। और ये तस्वीर है, जरा आप देखिए, ये तस्वीर बीजेपी की उन महिला नेताओं की, महिला सांसदों की तस्वीर है जिसमें कहा जाता है कि मोदी कैबिनेट में नारी शक्ति, कि मोदी कैबिनेट के अंदर नारी शक्ति की गूंज है। लेकिन एक वीडियो मैं आपको दिखाता हूं। उत्तर प्रदेश के अंदर डबल इंजन की भाजपा की सरकार है, योगी आदित्यनाथ का राज है, और उत्तर प्रदेश की डबल इंजन की भाजपा की सरकार के अंदर एक भी महिला सांसद चू तक नहीं बोली है जो घटना हुई है। और खास करके स्मृति ईरानी इस फोटो के अंदर आपको प्रमुखता से नजर आ रही है। निर्मला सीतारमण वैसे खैर वो इन मुद्दों पर नहीं बोलती हैं, और निर्मला सीतारमण से उनकी बजाय स्मृति ईरानी से लोग ज्यादा उम्मीद कर रहे थे कि कानपुर देहात की जो घटना हुई और उसमें किस तरह से गरीब ब्राह्मण की बच्ची और उसकी पत्नी जल करके राख हो गई, उसमें कम से कम स्मृति ईरानी बोलती। लेकिन एक वीडियो सामने आई है, किसकी? पूर्व सांसद की, और उस इलाके की विधायक, महिला विधायक हैं और महिला कल्याण बोर्ड की विभाग की मंत्री हैं योगी आदित्यनाथ की सरकार में। उनके पति अनिल जो कि पूर्व सांसद है, उनकी वीडियो सामने आई है। और अनिल जो है पूर्व सांसद, मंत्री जी के पति उस इलाके के ही, वो कह रहे हैं कि महिलाओं के अंदर एक टेंडेंसी होती है आग लगा लेने की। अब बीजेपी की ये महिला, जितनी महिला सांसद आपको नजर आ रही है, ये बताएं ये कौन सी आग लगा रही है? और क्या वाकई आग लगाने के लिए ही मोदी ने अपनी कैबिनेट के अंदर इनको जगह दी है, या महिला सशक्तिकरण के लिए इनको जगह दी है? स्मृति ईरानी बताएं, वो खूब बोलती हैं। केरल के अंदर एक हथनी की मौत हो गई थी और उसके लिए हंगामा खड़ा कर दिया था। लेकिन आज किस तरह से एक गरीब ब्राह्मण की बच्ची और उसकी पत्नी की जल करके मौत हो गई, या यूं कहें कि उसकी हत्या कर दी गई। तो फिर अभी तक स्मृति ईरानी क्यों नहीं बोली, क्यों नहीं उस प्रमुखता के साथ में बोली? और अब क्या बोलेंगी? मैं आपको ट्वीट दिखा रहा हूं, ये देखिए आप। संजय शर्मा ने लिखा है कि ये है यूपी की महिला कल्याण मंत्री प्रतिभा शुक्ला जी के पति पूर्व सांसद अनिल जी, और कह रहे हैं कि महिलाओं के अंदर आग लगा देने की टेंडेंसी होती है। मुझे आइडिया नहीं है कि स्मृति जी ज्यादा बता सकती हैं। मंत्री जी उसी इलाके से विधायक है जहां पर झोपड़ी बचाने को मां बेटी ने को आग लगा दी। तो सवाल अब ये खड़ा होता है, ये वीडियो है इनकी, ये अनिल जी जो आपको चेहरा नजर आ रहा है, इनकी वीडियो है। अब दरअसल इनकी वीडियो अगर मैं चलाऊंगा तो यूट्यूब हो सकता है कि इस वीडियो को ही जो है वो कट करवा दे, हटवा दे, कि आप जो है वो महिलाओं के खिलाफ ऐसी बात कह रहे हैं, जबकि हम नहीं कह रहे हैं। लेकिन समय ऐसा ही आ गया, आप नहीं कह रहे हैं, आप किसी और ने कहा है उसको आप दिखा रहे हैं, तो कहेंगे कि नहीं आप इसको आगे बढ़ा रहे हैं। ये समय आ गया, क्योंकि दिल्ली के अंदर जो है, दिल्ली के अंदर खुलेआम लोगों को नरसंहार की अपील की गई। उस पर बात नहीं हुई कि वो अपील जिसने की वो क्यों की, खबर जिसने दिखाई उसके ऊपर अपील हो गई कि आपने खबर क्यों दिखाई। और यूट्यूब जो है, फेसबुक इस वीडियो को फिर हटवा देगा। इसलिए मेरी बात पर आप यकीन करिए, ये जो अनिल है पूर्व सांसद है, ये इस बात को कह रहे हैं, और एक नहीं 2-3 बार इस बात को इन्होंने बार बार दोहराया है कि महिलाओं के अंदर टेंडेंसी होती है। दूसरी मैं आपको वीडियो दिखाता हूं, और आप ये वीडियो देखिए मंत्री जी की, इनकी पत्नी साहिबा की वीडियो देखिए, क्या कहेंगे दे। इनकी पत्नी साहिबा जो है मंत्री, क्या कह रही हैं? कानपुर देहात में गगन मिश्रा जो कि जर्नलिस्ट है, इन्होंने वीडियो शेयर करते हुए लिखा है, कानपुर देहात में आग लगी, संवेदना पार करते हुए बुलडोजर चलाया और फिर मां बेटी की जिंदा जलकर के मौत हो गई, एफआईआर हुई। लेकिन अब सुनिए चार्जशीट में क्या लिखा जाने वाला है। गलती किसी की नहीं थी, हादसा था और दोनों मर गई। मंत्री जी की बात आप सुनिए। अब मंत्री जी को सुनिए, मंत्री जी कह रहा है कि किसी को नहीं पता होगा जितना मुझे पता है, मैं उसी इलाके की हूं, और वहां पर जो आग लगी वो तो एक वहां पर जनरेटर रखा हुआ था, वो गिर गया और उसके गिरने की वजह से वहां पर आग लग गई। खुद मंत्री जी इस बात को कह रही है, सुनिए जरा। दोनों महिलाएं मरी हैं, उनको सरकार की तरफ से पूरी मदद मिलेगी। ये मर्डर नहीं था, ये एक घटना थी। घटना में ऐसा कुछ हो गया कि दोनों मर गई।
कारण जब उसका छप्पर हटाने का प्रयास किया गया तो छप्पर वहीं गिर गया। उनके पास जनरेटर रखा हुआ था जो वहां पर लुढ़क गया। वहां हमने सीट पर देखा दोनों लुढ़का हुआ पड़ा है, जिससे आग बहुत तेजी पकड़ ली और फिर उनको कोई बचाने की स्थिति में नहीं रहा। कहने को तो इस मामले के अंदर 3-3 कमेटियां बना दी गई है, लेकिन क्या एक भी कमेटी खरी उतर पाएगी और क्या एक भी कमेटी इंसाफ कर पाएगी? ममता त्रिपाठी ने लिखा है कि इस दौरे मुंसिफी में जरूरी नहीं है वसीम जिस शख्स की खता हो उसी की सजा मिले। कानपुर देहात मामले में सरकार ने 3 जांच कमेटियां बनाई, 2 SIT और 1 मजिस्ट्रेट जांच, जिसमें IAS और IPS हैं। लेकिन यह कैसे तय होगा कि किसकी रिपोर्ट सही है और किसकी सुविधा अनुसार ग्रहण किया जाएगा? तो ये 3 जो है वो रिपोर्ट बना दी गई है और 3 रिपोर्ट जो है सबमिट होंगी और फिर जो रिपोर्ट लगेगी ठीक उस रिपोर्ट को बता दिया जाएगा। और रिपोर्ट में क्या आएगा? वही आएगा जो अभी तक आता रहा है। आप बताइए कि किस तरह से अभी तक जो अलग अलग कमेटियां बनाई गई, अलग अलग रिपोर्ट बनाई गई, उसमें कहीं पर कुछ हुआ, कहीं पर किसी को कुछ मिला जो इसमें मिल जाएगा? सवाल बहुत सारे हैं और ये सवाल जो है इसीलिए सवाल उठा रहे हैं। ज्ञानेंद्र शुक्ला है, ये भी पत्रकार, इन्होंने लिखा है लवेना अग्निकांड में आधा दर्जन निर्दोषों की जान चली गई, माहौल बना कि बुलडोजर चलेगा, अवैध निर्माण ध्वस्त होगा, जांच का डंका बजा पर सब शीतल ठंडे बस्ते में एक बड़े अफसर का वरदहस्त है। होटल मालिक जेल से बाहर आ चुका है, जांच जल्द ही होटल संचालित हो जाएगा, नाम बदल करके। तो हैरत की बात नहीं। तो कैसे लोगों की जान चली जाती है और उसके बाद में कैसे मामले को ठंडे बस्ते में डाल दिया जाता है? और अब आप बताइए, क्या वाकई आपको मुमकिन लग रहा है? वैसे तो मोदी है मुमकिन है का नारा है, लेकिन क्या आपको मुमकिन लग रहा है कि योगी राज में, मोदी राज में और महिलाओं की इतनी बड़ी संख्या होने के बावजूद क्या 2 महिलाएं जिनकी मौत हो गई है वहां पर, क्या उनको इंसाफ मिल पाएगा? सवाल यह है। आप क्या सोचते हैं? नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके मुझे जरूर बताइए। इस वीडियो को खूब शेयर करिए और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडेक्स सब्सक्राइब करिए। साथ में जो बेल आइकन है घंटे उसको जरूर दबाइए ताकि जैसे कोई खबर अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।